तस्वीरें अंबाला के कांग्रेस भवन की हैं, जो शहर के लिए एक बार फिर सुर्खियां बन रहा है। दरअसल प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नगर निगम विभाग द्वारा भवन को लेकर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें प्रॉपर्टी को लेकर टैक्स चुकाने की बात कही गई है, जिसके बाद इस मुद्दे पर अब राजनीति भी गरमाने लगी है। कांग्रेस पार्षद ने नगर निगम से नोटिस का जवाब मांगा और कहा कि ये एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी है, जो इसके लिए कमर्शियल टैक्स की मांग क्यों की गई है। वहीं जेजेपी प्रवक्ता विवेक चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तो अब टैक्स कौन भरेगा। नोटिस आया था और 19 तारीख को शाम को हमें पत्रकारों के माध्यम से ही पता लगा था। तो उस नोटिस के एवज में कल हमारे ट्रेजरर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक पत्र तैयार करवाया गया और उसको मैं खुद जा कर के नगर निगम में गया था। हालांकि नगर निगम 2-3 दिन के लिए बंद था और वहाँ पर मेरे को ईओ साहब मिले। तो ईओ साहब से मैंने इस पत्र की रिसीविंग ली है। ईओ साहब ने इस पत्र की रिसीविंग दी है और ये बाय पोस्ट कमिश्नर साहब को और प्रोजेक्ट ऑफिसर को, जिनकी तरफ से वो हमें नोटिस आया था, उनको भी हमने भेजा है। इस पत्र के अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एक टैक्स हमें दिया जाता है तो उसके लिए हमने 2019 में अंबाला कांग्रेस, डिस्ट्रिक्ट अंबाला कांग्रेस की तरफ से एक ये पत्र पहले ऑलरेडी दिया हुआ है और इसमें हमने स्पेसिफिकली लिखा जो अब ये टैक्स आया, जो पहले भी हमारे पास टैक्स आता है, वो टैक्स कमर्शियल दिखा करके भेजा हुआ है हमें, और जबकि ये हमारी बिल्डिंग कमर्शियल नहीं है। और उसको चेंज करने के लिए 2019 में भी हमने ये पत्र लिखा था, जिसकी एक नंबर भी लगा हुआ है CMC 8228 31/12/2019। तो पहले भी हमने अर्ज किया था कि इसको रिकैलकुलेट किया जाए। हरियाणा सरकार की 2013 की ये मेरे पास नोटिफिकेशन है 11 अक्टूबर 2013 की। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो ये बिल्डिंग आएगी इंस्टीट्यूशनल नॉन कमर्शियल बिल्डिंग आएगी और जिसका रेट 7.5 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से लिया जाएगा। हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं नगर निगम से और अब दोबारा कल जो हमने पत्र दिया है उसके द्वारा हम अर्ज करते हैं कि दोबारा रीअसेस किया जाए। हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, जितनी भी हमारे असेसमेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। निगम अधिकारी कह रहे हैं सील किया जाएगा। नहीं, ऐसे सील नहीं कर सकते। जब आप एक गलत कैलकुलेशन आपने करके दी हुई है तो आप उसको रिकैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग है ही नहीं है और उसी चीज़ के लिए हमने लिखा है। इस तरह से निगम जो है सील नहीं कर सकता। और हमने कल ईओ साहब को मिल करके बताया कि उन्होंने कहा था कि सोमवार को जैसे ही नगर निगम खुलेगी तो इसका जैसे भी हल होगा उस हिसाब से किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कदम उठाया गया। ये हमने जो पत्र दिया है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही दिया गया है और ट्रेजरर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ही वो पत्र दिया गया है नगर निगम में। और वहाँ बैठ करके हम कैलकुलेशन के लिए कहेंगे कि भी इसको दोबारा कैलकुलेट किया जाए, दोबारा से यहाँ पर फरमाइश की जाए, दोबारा से मौका देखा जाए, सर्वे करवाया जाए। नहीं, इंस्टीट्यूशन अगर वो बता रहे हैं तो उस पर उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशन भी है तो इंस्टीट्यूशन का टैक्स तो आप भरिए। आज वहाँ निगम में तो ये इंस्टीट्यूशन बताने का काम करते हैं। जो बिजली का बिल इनका पेंडिंग पड़ा है जिसके कारण इनका कनेक्शन कटा हुआ है, उसमें भी क्या इंस्टीट्यूशन का बहाना ये लगाएंगे। आज कहीं ना कहीं देश और प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। और अंबाला की अगर बात करें, अंबाला में तो कांग्रेस का कोई नाम लेनिया नहीं है। तो इसी करके आज ये बहाने लगाए जा रहे हैं। अगर कांग्रेस कहती है इंस्टीट्यूशन है तो उनको बताना भी चाहिए कि इंस्टीट्यूशन का भी बिल कौन भरेगा। ये आज इंस्टीट्यूशन का बहाना तो ले रहे हैं, वहाँ पे दुकानें खोलने का इन्होंने काम किया हुआ है, किराए पे दुकानें देने का काम किया हुआ है। वो कैसे है? आज कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो नीयत है वो नहीं है टैक्स देने की, और नीयत तो साफ दिखती है। कोई फायदा हो टैक्स देने से अगलों को तो वो करें। आज ताला तो लग चुका है हर एक जगह। इनके किसी भी कार्यालय पे जाके देखिए, सभी जगह ताला लगे हुए हैं। तो इनका तो मतलब ही नहीं है ये भर देंगे। अगर भरने की इनकी इच्छा होती तो आज ये नौबत ना आती, इनको नोटिस ना देने पड़ते। और भी पार्टियों के कार्यालय है, आप जजपा के जिला कार्यालय पे आके देखिए। बता दें कि कांग्रेस भवन को लेकर नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर 13,83,000 की धनराशि बकाया पाई गई है। ज्यादा जानकारी देते हुए निगम अधिकारी जर्नल सिंह ने बताया कि कांग्रेस भवन का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने की वजह से नोटिस लगाया गया है, जिसके बाद नोटिस का रिप्लाई कांग्रेस की तरफ से आया है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच को दे दिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स का थोड़ा डिफॉल्ट बनता था, उसके अगेंस्ट उनको नोटिस दिया गया है कांग्रेस भवन की बिल्डिंग को, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 13,83,691 का डिफॉल्ट पाया गया था।
तो उनके रिप्रेजेंटेटिव कल आए थे और अपना सबमिशन रिप्लाई देके गए हैं। तो रिप्लाई कंसर्न ब्रांच को फॉरवर्ड कर दिया गया है, वो एग्जामिन करके उसको रिकैलकुलेट करेंगे। उनका कोई कंटेंशन ये है कि वो जो कमर्शियल का प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, जबकि वो उनकी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, तो वो हम एज़ पर रिकॉर्ड चेक करके उसको कंसर्न ब्रांच को डायरेक्शन दे दी है कि चेक करके रिकैलकुलेट करके उनको नई डिमांड भेजी जाए। सर कितना पुराना टैक्स है, कब से पेंडिंग है? ये एज़ पर रिकॉर्ड देखा जाएगा कंसर्न ब्रांच को, 4-5 साल का जितने का भी है पुराना, तो उस हिसाब से उनको डिमांड रेज की है, तो उसके हिसाब से रिकैलकुलेट करके नई डिमांड भेजी जाएगी। तो आगे सर क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई एज़ पर एक्ट की जाएगी। अगर वो नहीं पे करते तो आगे की जो एक्ट के हरियाणा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर वो पे कर देते हैं तो इट्स ओके। थोड़ा सर पे ना किया तो सील भी किया जा सकता है? वो एक प्रोसीजर होता है जी, वो सभी के लिए एक समान प्रोसीजर है, किसी के लिए अलग से प्रोसीजर नहीं है। फिलहाल कांग्रेस के भवन को लेकर कांग्रेस की ओर से नोटिस का जवाब दाखिल किया गया है। ईओ जर्नल सिंह से मुलाकात कर उन्हें पत्र सौंपा गया है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी टैक्स भेजा गया है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी का है, लेकिन कांग्रेस भवन इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी है। इसके लिए निगम अधिकारी को टैक्स की पुनर्गणना के लिए कहा गया है, जिसके बाद हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। अगर टैक्स नहीं भरते हैं तो सील भी किया जाएगा। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।